आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंसारी स्टडी क्लासेज में। तो आज मैं आप लोगों को बिहार एसएससी का सेकंड सेट प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, जो कि एडिटोरिया का है। और दोस्तों, इस सेट प्रैक्टिस में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाया गया है। तो चलिए बिना कुछ देर के दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है कि फ्यूज का सिद्धांत संबंधित है। फ्यूज का सिद्धांत संबंधित है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव से। विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है। दोस्तों, आगे प्रश्न है कि यदि एक गोलीय दर्पण को किसी द्रव में डुबोया जाता है तो उसकी फोकस दूरी। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपरिवर्तित रहती है। ऑप्शन नंबर सी, अपरिवर्तित रहती है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि प्रकाश तरंगों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे हैं। प्रकाश तरंगों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे हैं। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेग और तरंग दैर्घ्य। वेग और तरंग दैर्घ्य, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 160 डिग्री। 160 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कि एक हॉर्स पावर कितने जूल प्रति सेकंड होते हैं। एक हॉर्स पावर कितने जूल प्रति सेकंड होते हैं। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 746। 746, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि अतिचालक का लक्षण है। अतिचालक का लक्षण है। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शून्य पारगम्यता। शून्य पारगम्यता, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टच स्क्रीन। ऑप्शन नंबर बी, टच स्क्रीन जो है आउटपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैकुरेल ने किया था। किसने किया दोस्तों? बैकुरेल ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अफबाउस सिद्धांत द्वारा। अफबाउस सिद्धांत द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक मूल तत्व है। निम्नलिखित में से कौन एक मूल तत्व है। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीरा। ऑप्शन नंबर सी, हीरा। दोस्तों आगे बढ़ता है। प्रश्न है कि सोप स्टोन मुख्यतः है। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीशियम सिलिकेट है। मैग्नीशियम सिलिकेट है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातुओं का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातुओं का नहीं है। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रोज मेटल एवं टाइप मेटल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि बेकिंग सोडा है। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ता है। प्रश्न है कि निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम को प्रतिपादित किया था। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जोसेफ प्राउस्ट ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है। दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फल से। ऑप्शन नंबर सी, फल से प्राप्त होता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है।
दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रेब्स चक्र। ऑप्शन नंबर सी, क्रेब्स चक्र। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि पादप कोशिका का जंतु कोशिका से भिन्नता का कारण होता है। पादप कोशिका का जंतु कोशिका से भिन्नता का कारण होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोशिका भित्ति की उपस्थिति। कोशिका भित्ति की उपस्थिति, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ता है प्रश्न कि चींटियों के अध्ययन को कहा जाता है। चींटियों के अध्ययन को कहा जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मर्मिकोलॉजी कहा जाता है। मर्मिकोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे प्रश्न कि कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है। कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत। ऑप्शन नंबर ए, यकृत इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ता है प्रश्न है कि हथेली में पाई जाने वाली हड्डी है। हथेली में पाई जाने वाली हड्डी है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेटाकार्पल। ऑप्शन नंबर ए, मेटाकार्पल है। आगे प्रश्न है कि कौन सा विटामिन ई से संबंधित रासायनिक पदार्थ है। कौन सा विटामिन ई से संबंधित रासायनिक पदार्थ है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टोकोफेरॉल है। टोकोफेरॉल है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे प्रश्न है कि विडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है। विडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टाइफाइड के लिए। टाइफाइड के लिए किया जाता है। आगे प्रश्न है कि सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एब्सिसिक अम्ल है। एब्सिसिक अम्ल है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे प्रश्न है कि साल का टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोलियो से। ऑप्शन नंबर डी, पोलियो से संबंधित है। आगे प्रश्न है कि संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है। संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा द्वारा। राज्यसभा द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिनर्वा मिल्स वाद। मिनर्वा मिल्स वाद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ता है प्रश्न कि राष्ट्रीय आपात के उद्घोषणा के समय संसद निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। राष्ट्रीय आपात के उद्घोषणा के समय संसद निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 250। अनुच्छेद 250। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ता है प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में नहीं है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सार्वजनिक व्यवस्था। ऑप्शन नंबर डी, सार्वजनिक व्यवस्था। आगे बढ़ते आगे प्रश्न है कि निम्न में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है। निम्न में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ता है प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं। निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वित्त आयोग। ऑप्शन नंबर सी, वित्त आयोग। आगे प्रश्न है कि निम्न में से कौन भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता को व्यक्त करता है। निम्न में से कौन भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता को व्यक्त करता है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना। कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ता है प्रश्न कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे प्रश्न है कि निम्न युग्मों में से कौन सही सुमेलित है। निम्न युग्मों में से कौन सही सुमेलित है।
दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी एनी बेसेंट और न्यू इंडिया। एनी बेसेंट और न्यू इंडिया जो है यानी कि सही सुमेलित है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से। गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए। गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बकास्त भूमि की वास्तविक मांग। बकास्त भूमि की वास्तविक मांग, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शासक के सिक्कों पर नाव का चिन्ह अंकित मिला है? निम्नलिखित में से किस शासक के सिक्कों पर नाव का चिन्ह अंकित मिला है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यज्ञ श्री सातकर्णी। यज्ञ श्री सातकर्णी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? यानी कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है कि निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेघ का संपादन किया था? निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेघ का संपादन किया था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रवर सेन प्रथम ने। प्रवर सेन प्रथम ने, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न कि चोल राजाओं में से किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? चोल राजाओं में से किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र प्रथम ने। राजेंद्र प्रथम ने, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न की सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। यानी कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यानी कि ऋग्वेद का जो मिलान होगा, ऋग्वेद का मिलान यानी कि होगा उस स्रोत एवं प्रार्थनाएं होगा। स्रोत एवं प्रार्थनाएं होगा यानी कि ए का 4 से होगा। और यजुर्वेद, तो यजुर्वेद का जो मिलान होगा दोस्तों वो स्रोत एवं कर्मकांड। स्रोत एवं कर्मकांड यानी कि बी का 2 से मिलान होगा। दोस्तों और सामवेद, तो सामवेद का जो मिलान होगा उस संगीतमय स्रोत से होगा। संगीतमय स्रोत से होगा। और अर्थर्वेद, तो अर्थर्वेद का जो मिलान होगा दोस्तों वो तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4 2 1 3। 4 2 1 3। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न है कि अशोक को सर्वप्रथम कहाँ का शासक नियुक्त किया गया था? अशोक को सर्वप्रथम कहाँ का शासक नियुक्त किया गया था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उज्जैन का। कहाँ का? उज्जैन का शासक नियुक्त किया गया था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया? निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड लिटन ने। लॉर्ड लिटन ने, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा क्या आरंभ किया गया? पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा क्या आरंभ किया गया? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इको मार्क। इको मार्क, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आगे प्रश्न है कि विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से क्या है? विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से क्या है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी समुद्र है। ऑप्शन नंबर डी समुद्र है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि एक साधारण समुद्री जहाज आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है? एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डाइटम क्रेस्टेशियाई
हेयरिंग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1973 ईस्वी में शुरुआत हुई। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न कि बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड से है, उत्तराखंड से है। दोस्तों आगे प्रश्न कि भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य निम्न में से कौन है? भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य निम्न में से कौन है दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी नागार्जुन सागर वन्यजीव अभयारण्य, नागार्जुन सागर वन्यजीव अभयारण्य, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो आगे बढ़ता है प्रश्न कि अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2018 में दिया गया था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे प्रश्न है कि बर्फानी तूफान किस प्रकार की आपदा है? बर्फानी तूफान किस प्रकार की आपदा है दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वायुमंडलीय है, वायुमंडलीय है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्न कि भारतीय परमाणिक समय निर्धारित किया जाता है, भारतीय परमाणिक समय निर्धारित किया जाता है दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे प्रश्न है कि वेगनगर के महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत संबंधित है, वेगनगर के महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत संबंधित है दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति से, महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति से, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ता है प्रश्न कि अटाकामा का मरुस्थल स्थित है, अटाकामा का मरुस्थल स्थित है दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दक्षिणी अमेरिका में। अटाकामा का मरुस्थल कहाँ स्थित है? दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। आगे प्रश्न कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लानोज चिली, लानोज चिली जो है ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी जो पंपास अर्जेंटीना, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया और वेल्ड दक्षिण अफ्रीका ये तीनों जो है वो सही सुमेलित है और ये जो है लानोज जो है सही युग्म नहीं है। दोस्तों आगे बढ़ता है प्रश्न है कि आश्चुताश में एवं निश्चुताश में निक्षेपनात्मक स्थलाकृति है, आश्चुताश में एवं निश्चुताश में निक्षेपनात्मक स्थलाकृति है दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भूमिगत जल की, ऑप्शन नंबर बी भूमिगत जल की है। दोस्तों आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित नगरों में कौन भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है? निम्नलिखित नगरों में कौन भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जमशेदपुर, जमशेदपुर कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे प्रश्न है कि बैलाडीला किस खनिज के उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? बैलाडीला किस खनिज के उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लौह अयस्क, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध कथकली नृत्य से नहीं है? निम्नलिखित में से किसका संबंध कथकली के नृत्य से नहीं है दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मायाधर रावत, मायाधर रावत, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ता प्रश्न कि विश्व स्तनपान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? विश्व स्तनपान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 अगस्त को, 1 अगस्त को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे प्रश्न कि रमन अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रमन अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु में स्थित है, बेंगलुरु में स्थित है। आगे प्रश्न है कि तेंजिंग नॉर्गे साहसिक पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तेंजिंग नॉर्गे साहसिक पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1993 में शुरुआत की गई थी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न कि शांति काल का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा है? शांति काल का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार कौन सा है दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अशोक चक्र, ऑप्शन नंबर सी अशोक चक्र है। आगे प्रश्न कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1917 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में की गई थी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं प्रश्न कि ऑपरेशन कावेरी का संबंध है, ऑपरेशन कावेरी का संबंध है
है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सूडान से। ऑप्शन नंबर बी भारत सूडान से है। दोस्तों अगला प्रश्न, किस राज्य द्वारा लाडली बहना योजना की शुरुआत की गई? किस राज्य द्वारा लाडली बहना योजना की शुरुआत की गई? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश से। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि किसके द्वारा प्रोजेक्ट हिमांक शुरू की गई है? किसके द्वारा प्रोजेक्ट हिमांक शुरू की गई है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, BRO के द्वारा। BRO के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आगे प्रश्न कि हाल ही में किस देश में 3 लोगों के DNA वाला बच्चा का जन्म हुआ है? हाल ही में किस देश में 3 लोगों के DNA वाला बच्चा का जन्म हुआ है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन में जन्म हुआ है। दोस्तों आगे बढ़ता है। प्रश्न है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में दूसरे स्थान पर कौन सा देश है? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में दूसरे स्थान पर कौन सा देश है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेनमार्क। ऑप्शन नंबर बी, डेनमार्क है। दोस्तों आगे प्रश्न कि हाल ही में किसे CBI का निदेशक नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे CBI का निदेशक नियुक्त किया गया है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परवीन सूद को। ऑप्शन नंबर बी, परवीन सूद को नियुक्त किया गया है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार सम्मान से सम्मानित किया गया है? किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार सम्मान से सम्मानित किया गया है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूरीनाम। ऑप्शन नंबर ए, सूरीनाम ने किया है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि कलर्स ऑफ डिवोशन पुस्तक के लेखक हैं। कलर्स ऑफ डिवोशन पुस्तक के लेखक हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनीता भारत शाह। अनीता भारत शाह हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और आगे प्रश्न है कि मेडिसिन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? मेडिसिन क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, यानी कि डू विसमैन और कैटालिन कॉरिको। यानी कि डू विसमैन और कैटालिन कॉरिको दोनों को, यानी कि मतलब नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है मेडिसिन के क्षेत्र में। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। दोस्तों आगे जो प्रश्न है वो मैथ का प्रश्न है। तो दोस्तों मतलब एडुटेरिया के स्टेट में 150 प्रश्न रहते हैं, जिसमें 75 प्रश्न जो रहता है वो GK GS का रहता है, और 75 प्रश्न जो रहता है यानी कि रीजनिंग और मैथ का रहता है। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों मैं आप लोगों के नेक्स्ट क्लास में जो है कि नेक्स्ट सेट करा दूंगा। तो वीडियो अगर पसंद आया दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।